नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2020 की तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें मैथ क्लास के पहले चैप्टर संख्या पद्धति का आज चौथा वीडियो है। पिछले 3 वीडियो में आपने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अपूर्ण संख्याएं और सम विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना। इस वीडियो लेक्चर में आप वर्ग, घन, वर्गमूल और घनमूल के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अपने स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष सूचना भी है और थोड़ी जानकारी भी है। सबसे पहले तो चर्चा इस विषय पर कि कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल करिए, सर प्लीज़ सर वो पढ़ाइए जो पेपर में आए। तो सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं वही चीज़ पढ़ा पा रहा हूँ आप लोगों को जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक वीडियो बमुश्किल मैं अपलोड कर पा रहा हूँ एक दिन में, क्योंकि दिन में मेरे पास समय नहीं होता वीडियो शूट करने का, और वीडियो शूट करने के अलावा भी वीडियो एडिटिंग और तमाम तरह के कार्य होते हैं, तब जाके कभी एक वीडियो यूट्यूब पर पब्लिक होती है। और लाइव पढ़ाने का बहुत मन है मेरा भी, और आप लोगों का भी बहुत मन है कि लाइव पे पढ़ाऊँ, लेकिन मैं लाइव इसलिए भी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि समय दिन में नहीं मिलता है, और लाइव रात में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइव में आप लोग रहोगे ही नहीं रात में, तो इसलिए भी मैं लाइव नहीं पढ़ाता हूँ। पर यदि अधिक संख्या में आप लाइव मौजूद रहेंगे रात में तो शायद मैं लाइव पढ़ाने का सोचूंगा, और लेकिन उसमें ऐसा हो सकता है कि समय हमारे हिसाब से ना रह के कभी बदल जाया करेगा। एक्यूरेट टाइम पे शायद ना ले पाऊँ मैं लेक्चर, इसलिए मैं वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। और उसमें मेरी ये भी निवेदन रहता है आप लोगों से कि यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई आपका डाउट्स रहते हैं, तो आप कमेंट में उनको पूछ लिया करो। वहाँ पे मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको उन डाउट्स को क्लियर करने का। तो वीडियो को पूरा देखना है, और आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, और वो कोई पेपर में तो आपको काम आएगा नहीं। तो तैयारी गंभीरता से करना है अपन को, और सिर्फ एक विषय नहीं, गणित के अलावा आपको अन्य विषय भी पढ़ने हैं। मैं आपको तैयारी भी करवाऊंगा उनकी, जैसे MP GK हुआ। रीजनिंग का ज़्यादा पोर्शन रहता है पेपर में, तो रीजनिंग भी मैं आपकी कवर करवाऊंगा बहुत जल्द। कुछ ही दिन में मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ रीजनिंग की। मैं छुट्टी भी ले रहा हूँ इसीलिए, और उसमें भी मैं थोड़ा सा टाइम मिलेगा मेरे को एक्स्ट्रा, तो उसमें मैं आपकी रीजनिंग क्लास स्टार्ट करूँगा। बाकी और भी कुछ काम है घर पे, उनको भी निपटाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे आज वर्ग। देखिए, इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सिंपल भी आ सकते हैं और कठिन भी आ सकते हैं। हम दोनों तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले तो वैसे तो सभी वर्ग से परिचित होंगे, वर्ग क्या होता है परिभाषा से भी और सवालों से भी, पर फिर भी जो फ्रेशर्स बच्चे जो जुड़े हैं हमारे साथ, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए थोड़ा खास वीडियो है, तो स्किप नहीं करना है और अंत तक देखना है। मेरा यही निवेदन है आपसे बस। तो वर्ग क्या है? जब हम किसी संख्या को, एक और चीज़ है बताना चाहूँगा, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैथ के कोई नोट्स नहीं होते मेरे हिसाब से। तो नोट्स मत बनाइए, आप समय बर्बाद मत करिए नोट्स बनाने में। मैंने जो आपको बुक सजेस्ट की थी, बुक रिकमेंड की थी मैंने आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट नहीं रिसेंटली जो वीडियो बना था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लें, और उसमें जो बुक्स मैंने रेकमेंड की हैं आप लोगों के लिए, मैथ की स्पेशल जो बुक मैंने आपको बताई है वो आप ले लें, क्योंकि उसमें से आपको मैं
तैयारी करवाऊंगा, उसमें से मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने खुद उसमें से तैयारी करी है और मैंने सिलेक्शन भी लिए हैं कई एग्ज़ाम में उसी बुक के सहारे। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरी बुक नहीं थी, तो मेरे हिसाब से तो आपको वो बुक जरूर लेनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक इसमें भी दे दूंगा, पहले भी दे रखी थी मैंने लिंक, और वीडियो भी बना रखा है पूरा उस पर। उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, आप परचेस कर सकते हैं डायरेक्ट अमेजोन से। बाकी आप शॉप से भी जाके ले सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है आपके लिए कि वहीं अच्छी मिलेगी। बाकी ये है कि ऑनलाइन आपको भी रिसेंट वर्जन जो उसका होगा, लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा ऑनलाइन। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो शुरू करेंगे। वर्ग क्या होता है? देखिए, कोई संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। 5 यदि कोई संख्या लेते हैं, 5 का 5 में गुणा करने पर हमको 25 प्राप्त हुआ, तो जो 25 है ये 5 का वर्ग है। 5 का वर्ग क्या हुआ? 25। इसी तरह 6 का वर्ग 36। दोस्तों, वर्ग को हमेशा घात 2 लगा के लिखा जाता है। घात 2 का अर्थ होता है वर्ग। यदि किसी संख्या पे घात 2 लगी है, इसका मतलब है कि उस संख्या का वर्ग। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है। अब आपसे क्वेश्चन कभी भी इतना सिंपल नहीं पूछेगा कि बताइए 2 का वर्ग क्या होता है, तो आप तो बता ही देंगे कि 2 का वर्ग 4 होता है। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है। पूछता है तो 4-4, 5-5 अंकों के क्वेश्चन पूछ लेता है कभी। जैसे वह कह देगा कि 1001 का वर्ग बताइए क्या होता है। वैसे सरलीकरण में मोस्टली ये पूछे जाते हैं। सरलीकरण का चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे। क्वेश्चन सरलीकरण से ही बनते हैं, वर्ग का सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं पूछता पेपर में, है ना। तो सरलीकरण का चैप्टर शुरू करने से पहले आपको वर्ग, वर्गमूल, घनमूल पता होना चाहिए। यदि आपको ये पता नहीं होंगे तो आपको सरलीकरण का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरे वीडियो देखा करो आप, और सभी वीडियो को अंत तक देखा करो। एक भी चीज़ मिस हो जाएगी तो आपको 20 वीडियो में फिर ऐसा लगेगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो सरलीकरण में लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक भी आते हैं, वो भी मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से, इजी वे में, सरल तरीके से पढ़ाऊँगा आगे की वीडियो में। अभी आज हम सिर्फ वर्ग, घन, वर्गमूल और घनमूल 4 चीज़ें समझेंगे आज इस वीडियो में। तो देखिए, वैसे कुछ नहीं है, जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ उस बुक में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक दी हुई है। बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकालने का और वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स उसमें दे रखी हैं। लेकिन दोस्तों, मैं उन शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं इस कैलकुलेशन को गुणा करके ज़्यादा जल्दी कर लूँगा। मैं अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ, मैं खुद तो इसको ज़्यादा जल्दी कर लेता हूँ। बाकी यदि आप चाहते हैं और समय को बचाना, तो पेपर में आप शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से अपना समय बचा सकते हैं। तो जिसको जैसा ठीक लगता है, मुझे ये ठीक लगता है तो मैं गुणा करके देख लेता हूँ। चलिए, तो इसको हम इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1001 का वर्ग निकालेंगे। 1001 का वर्ग, तो 1001 को 1001 से गुणा कर देंगे। गुणा तो आप कर ही लेते होंगे। गुणा में यदि आपको गुणा नहीं आता तो फिर बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको एक अलग से वीडियो बना के। तो 1 का गुणा करेंगे 1 में, 1 एकम 1, 0 0 1, ठीक है। फिर 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। फिर से 0 का संख्या गुणा किसी संख्या में करेंगे तब भी 0 ही आएगा। अब 1 का करेंगे तो 1 0 0 1, इसको जोड़ देते हैं अपन। तो 1 0 0 2 0 0 और 1, तो संख्या आ जाती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10,02,001, 10,02,001 अर्थात 1001 का वर्ग कितना हुआ? 10,02,001। ये इसका वर्ग है, ठीक है। तो ये हो गया वर्ग। अब बात करेंगे घन की।
दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, वर्ग यानी उस किसी संख्या का जब वर्ग निकालते हैं तो उसका उसी संख्या में गुणा कर देते हैं एक बार, तो वर्ग निकल आता है। घन में हम क्या करते हैं बता देता हूँ आपको। सिंपल है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ जाएगा एक बार में। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर लिखें। तो ये तो था वर्ग। वर्ग आप लोग समझ गए। अब बात करेंगे घन की। घन क्या होता है? देखिए, वर्ग में आपने जाना कि जब किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उस संख्या का उसी में एक बार गुणा कर देते हैं तो वर्ग निकल आता है। पर यदि उस संख्या का उसी में 2 बार गुणा करें, इस संख्या का इसमें 2 बार, 2 बार, कुल मिलाकर 3 बार गुणा। देखिए, वर्ग में हम क्या करते हैं 2 बार गुणा कर देते हैं, ठीक है। और घन में हमको क्या करना है, उस संख्या का 3 बार गुणा करते हैं उसी संख्या से, ठीक। तो हम घन प्राप्त कर लेते हैं। घन को हमेशा घात 3 से दर्शाते हैं। यदि किसी संख्या की घात 3 लिखी है तो इसका मतलब है कि उस संख्या का 3 बार उसी संख्या में गुणा होगा और घन उस संख्या का हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हम घन निकालते हैं। अब मैं बता देता हूँ और आपको कैसे करते हैं। मान लीजिए 2 कोई संख्या है, उसका हमें घन निकालना है, तो 2 की घात 3, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का घन क्या हुआ 8। इसी तरह से 4 का घन 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौका 16 चौका 64, 4 हो गया, है ना। तो क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि 279 का स्क्वायर प्लस 488 का क्यूब बटे 240 का क्यूब बराबर क्या। अब आप इतनी बड़ी संख्या को सॉल्व करते रहिए, आपका समय खा जाएगा। क्वेश्चन का आंसर तो आप ले आएंगे लेकिन आपका समय इसमें बहुत लग जाएगा। इसलिए समय को बर्बाद करने के लिए, स्टूडेंट्स के समय को बर्बाद करने के लिए पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि बच्चा इसमें उलझ जाए और अपने सवालों को आगे वो नहीं बढ़ पाए, है ना। और जो कर लेगा वो आगे बढ़ के अन्य सवालों को भी कर लेगा और वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो घन निकालना सीख गए हैं, वर्ग निकालना सीख गए हैं। अब आपको बताता हूँ वर्गमूल कैसे निकाला जाता है और क्या होता है। वर्गमूल निकालने से पहले या वर्गमूल को समझने के लिए हम वर्ग की परिभाषा को ही आधार बनाएंगे। वर्ग निकालते समय दोस्तों हम क्या करते थे कि किसी संख्या का जब वर्ग निकालते थे तो उस संख्या का उसी में 2 बार गुणा करते थे। परंतु वर्गमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का सहारा लेते हैं। कैसे? यदि मान लीजिए 4 कोई संख्या है, 4 का हमें वर्गमूल निकालना है तो 4 को हम वर्गमूल का निशान चिन्ह, जिस तरह से वर्ग को हम घात 2 लगाकर लिखते थे और घन को हम घात 3 लगाकर लिखते थे, इसी तरह से वर्गमूल का भी एक प्रतीक होता है, एक चिन्ह होता है, रूट, अंडर रूट। यदि हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, बताना है कि संख्या का वर्गमूल निकालिए, तो हम लिखेंगे अंडर रूट 4, यानी क्या होगा रूट 4 का सरलीकरण क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन करने पर क्या आएगा, यानी कि इसका रूट हटाएंगे तो वर्गमूल निकल आएगा। तो रूट 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा। जिस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं सबसे पहले वो संख्या लिख लेते हैं। क्योंकि हम गुणनखंड विधि का सहारा लेंगे तो इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। कोई भी संख्या रहेगी सम संख्या, तो हम 2 से काटेंगे, 2 से भाग देंगे। भाग देने के लिए क्या करेंगे, 2 यहाँ लिख लेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 से ज्यादा ना हो, 2 दूनी 4। कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। भागफल यहाँ लिखते हैं, शेषफल नहीं लिखते हैं, शेषफल को नहीं लिखते हैं।
फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। दोस्तों जब तक काटते रहते हैं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए, तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि नीचे 1 प्राप्त नहीं हो जाए। जैसे ही 1 प्राप्त हो जाएगा भाग देना बंद कर देंगे। अब चूंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्ग निकालते में 2 का किसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुणा करते हैं और वर्गमूल निकालते समय 2 2 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है ना। तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं। समान संख्या के जोड़े बनाएंगे तो 2 समान संख्या यहाँ पे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसका जोड़ा बनाएंगे तो कितनी बार लिखेंगे उसको? 1 बार। इसके अलावा कुछ है नहीं। तो ये अपना वर्गमूल निकल आया। 4 का वर्गमूल 2 होता है। हाँ, इसी तरह से थोड़ा बड़ी संख्या का देख लेते हैं। अब हम 64 का देख लें। 64 का वर्गमूल कितना होता है? ये संख्या है, इसको हम 2 से भाग देंगे। 2 3 6, पहले 6 में भाग दे दो। 2 3 6, कुछ नहीं बचा। 2 दूनी 4। अब फिर 2 से देंगे। 2 एकम 2, 1 बचा, 12 हो गए। 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जिससे भाग दे रहे हैं वो इस तरफ, जितनी बार भाग गया वो उसके नीचे। शेषफल को कहीं नहीं लिखते। तो जब तक 1 नीचे नहीं आ जाएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। अब हमारा नीचे 1 बचा है, अब हम जोड़े बना लेंगे। तो वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इन 2 का जोड़ा बना लो, इन 2 का बना लो, इन 2 का बना लो, और जोड़े जितने बनते हैं उतनी बार उन संख्या को लिख लेते हैं। इसका 1 बार बना है तो इस संख्या को 1 बार लिख लेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड विधि से कर रहे हैं और इसमें गुणा का निशान लगाना पड़ेगा आपको। 1 जोड़ा इसका बनाएंगे 2 का, तो 1 बार इसको लिख लेंगे, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, और 1 बार इसको, तो 1 बार फिर इसको लिख लेंगे। अब बराबर करके तीनों को गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8। ये निकल आया 64 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल होता है 8। 64 का वर्गमूल होता है 8। अब इसी तरह से घनमूल निकालेंगे। घनमूल और वर्गमूल निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वर्गमूल में हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं और घनमूल में हम कितने के जोड़े बनाएंगे? घनमूल में कितने के जोड़े बनाएंगे बताइए? जितना अंतर वर्ग और घन में था वही अंतर वर्ग और वर्गमूल और घनमूल में है। वर्ग में हम क्या करते थे? वर्ग में हम किसी संख्या का उसमें 2 बार गुणा करते थे। घनमूल में घन में उसका 3 बार गुणा करते थे। ठीक है, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार। और यहाँ क्या कर रहे हैं? 2 2 के जोड़े बना रहे हैं वर्गमूल में, तो घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाएंगे। सिंपल है ना। तो एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, कोरिलेट कर करके पढ़ते चलिए, याद भी रहेगा, भूलेंगे नहीं और मजा भी आएगा पढ़ने में। तो घनमूल निकालेंगे किसी संख्या का। मान लीजिए हमें 64 का घनमूल निकालना है, तो 2 3 6, 2 दूनी 4 बताया था, 2 से काट देंगे। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जोड़े बनाएंगे 3 3 के, एक ये बन गया, एक ये बन गया। दोनों को लिख लेंगे, एक 2 का बना है, दूसरा भी 2 का बना है, दोनों को गुणा लगा के ही लिखेंगे। इसके बाद दोनों को गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, यानी 64 का घनमूल, 64 का घनमूल होता है 4। ठीक है, तो इस तरह से घनमूल निकाला जाता है। क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा लगे कि बहुत लाइट चीज़ें पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन ऐसा है कि आगे जो बड़ी बड़ी संक्रियाएं होंगी वो इन्हीं पर आधारित होंगी। और ये यदि आपको अच्छे से नहीं आएंगे, बहुत से फ्रेशर्स लड़के, जैसा कि मैंने बताया, नए लड़के जुड़े हुए हैं, उनको फिर समझ में नहीं आएगा। तो आज आपने वर्गमूल, घन और घनमूल निकालना सीख लिया है। मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और
और बाकी पुराने वीडियोस को भी रिपीट करके देखते रहिए ताकि आपका पढ़ा हुआ और अच्छे से पुख्ता हो जाए। साथ ही साथ एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए मैथ का और प्रैक्टिस सेट लगाइए। जहाँ आपको दिक्कत आती है तो वहाँ आप पूछ सकते हैं। जो जो चैप्टर अपने हो चुके हैं उन चैप्टर्स में आपको जो भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके, या नंबर भी दे रखे हैं अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में नंबर दे रखे हैं, आप व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। यदि आपको कमेंट में नहीं पूछना है तो आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद, गुड नाइट।